स्वामी महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज से हम लोग श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा रचित माधुर्य कादंबिनी ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे। माधुर्य कादंबिनी एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा तत्व है जिस तत्व के माध्यम से कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अतिशयोक्ति से युक्त श्री नाम संकीर्तन के माधुरिमा की कृपा का वर्णन श्री गोस्वामी पाद जी बड़े सुंदर सरल भाव से वर्णन कर रहे हैं। मंगलाचरण में उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा रूपी उस अम्बुद को, उस कादंबिनी को, उस मेघमाला को अपने इस मरु प्रांगण स्थित हृदय में किस प्रकार से अंकुरित होगा, उसके लिए उन्होंने श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हृदय प्रे नव भक्ति सस्य विसभितते संजीवनि स्वागमा रंभे काम तर्प तदादमनी विस्पास बोल्लासिनी दुरात्म मधु सखीनो अपि सरसी भावाय भूयाद प्रभो श्री चैतन्य कृपा निरंकुशम माधुर्य कादंबिनी। वास्तव में प्रत्येक साधक का एक ही उद्देश्य है। वो उद्देश्य है श्रीमन महाप्रभु जी के श्री चरणों में अपने रति मति और भक्ति को प्राप्त करना। लेकिन स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी वे कौन है? वे नंदन नंदन श्री कृष्ण, जो कि माधुर्य पर विग्रह के सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा जहाँ पर हुई है, वे नंदनंदन श्री कृष्ण के ही स्वरूप है, उनके ही अवतार है, उनके ही कृपा के विग्रह है श्रीमन महाप्रभु जी। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी के शिक्षा में ओतप्रोत श्रीमन महाप्रभु जी के हृदगत भाव को इस जगत के जीवों को अपनी लेखनी के माध्यम से जनाने वाले श्री रूप गोस्वामी जी पाद भक्ति के क्रम को वर्णन करते हैं। उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में 64 प्रकार के भक्ति के अंगों का वर्णन किया है। लेकिन कहते हैं उन 64 प्रकार के भक्ति के अंगों को किस प्रकार से साधक पालन कर सकता है, उसका एकमात्र उपाय है, एक तो भगवान का कृपा और दूसरा उनके परम प्रिय रसिक भक्तों की कृपा। इसलिए भक्ति के प्रथमावस्था से लेकर प्रेम प्राप्ति तक जो क्रम का रूप गोस्वामी जी ने वहाँ वर्णन किया है, उन क्रमों को अनुसरण किए बिना, उन सोपानों को अंगीकार किए बिना साधक भक्ति के मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए वहाँ पर रूप गोस्वामी जी ने वर्णन करते हैं कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथो भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भाव तथा प्रेमाभ्युदंचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रत्येक
भक्ति साधक के हृदय में यह भक्ति के क्रम विशेष रूप से अत्यधिक श्रद्धा के साथ जागृत होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना भक्ति के साम्राज्य में, भक्ति के द्वार में प्रवेश करना असंभव है। कहते वहाँ पर रूप गोस्वामी जी कि प्रत्येक भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक साधक के हृदय में सबसे पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, उसके बाद फिर भजनीय वस्तु, इष्ट वस्तु ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति। जिस आसक्ति के फलस्वरूप साधक के हृदय में शुद्ध सत्वरूप भाव का उदय होता है और उस भाव के पश्चात प्रेम उदित होता है। ये सब क्रमों का व्याख्या हम लोग सुबह भजन रहस्य के माध्यम से श्रील महाराज जी श्रवण कराएंगे। अभी हमारा विषय वस्तु थोड़ा सा वहाँ से अलग है, इसलिए मैं केवल इसको संक्षिप्त से ही वर्णन किया। बल्कि साधकों के हृदय में भक्ति आविर्भाव का, प्रेम आविर्भाव का यही क्रम है, जिन क्रमों को अत्यधिक दृढ़ता के साथ परिवर्धित करने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रयास ही सर्व दुखानाम, प्रयास के ही सब कुछ फल प्राप्ति होता है। लेकिन वे प्रयास किस प्रकार का होना चाहिए? भक्तानुगामी होना चाहिए। स्वयं के प्रयास को लेकर के, स्वयं के बल वीर्य विद्वता को लेकर के भक्ति के पथ पे अग्रसर कोई नहीं हो सकता, लेकिन प्रयास भक्त के अनुगामी नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने इस माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ के माध्यम से बताया है कि प्रत्येक स्तर पे, भक्ति साधना के प्रत्येक स्तर पे उन स्तरों का क्या लक्षण है, श्रद्धा से किस प्रकार प्रेम की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से किस प्रकार से अनर्थों की निवृत्ति होती है। ये सब बातों को इन्होंने इस माधुर्य कादम्बिनी नामक ग्रंथ के माध्यम से बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म उदाहरण दे करके प्रस्तुत किए हैं। इसीलिए अनर्थ निवृत्ति की जो एक तरीका है, किस प्रकार से साधक अपने हृदय स्थित अनर्थ को दूरीभूत कर सकता है, उसका क्रम उन्होंने यहाँ वर्णन किया है। और केवल वर्णन किया नहीं, जो भक्ति साधक इस स्तर को, इस क्रम के अनुयायी होता है, वास्तव में वे व्यक्ति अपने सहज सरल हृदय में इस तत्व को, इस वस्तु को अनुभव करता है। इसमें लेश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। इसलिए निष्कपट साधक किस प्रकार से निष्कपट रति के साथ, निष्कपट श्रद्धा के साथ, निष्कपट विश्वास के साथ भक्ति के पथ पे अग्रसर होगा, अर्थात भक्ति के रस को, भक्ति के क्रम को अपने हृदय में अनुभव करेगा, उसको कहते हैं अग्रसर होना। वे अभी किस स्तर पर है, जिस स्तर पर है उस स्तर में उसकी क्या त्रुटियां हैं, उसके भक्ति पथ में आरोहण करने से लिए क्या क्या करने की जो आवश्यकता है, क्या अपराध से क्या होता है, अपराध से किस प्रकार से साधक विनिर्मुक्त हो सकता है। क्योंकि ये सब विचारों में जब तक साधक स्थित नहीं होता, तब तक भक्ति के राज्य में अग्रसर होना असंभव है। क्योंकि वहाँ सामर्थ्यता का प्रवृत्ति केवल भक्त और भगवान के अनुगामिनी ही होती है। इसलिए इस ग्रंथ के मंगलाचरण के प्रथम वृत्ति में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने इष्टदेव स्वरूप
श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों की वंदना करते हैं, जो महाप्रभु स्वयं श्री राधा भाव द्योति सुवलित विग्रह है, जो महाप्रभु स्वयं रसराज श्री कृष्ण के आनंद प्रदायिनी शक्ति महारस स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के भावों की मूर्त विग्रह है। वे श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में अपनी अयोग्यता का समर्पण करते हुए, अपनी दीनता को प्रकट करते हुए, उन्हीं को ही अपने इष्टदेव के रूप में अपने हृदय में स्थापित करके उनकी करुणा का वे प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि जब तक दीन नहीं हुआ जाता, जब तक हीन नहीं हुआ जाता, जब तक सरल नहीं हुआ जाता, तब तक भगवान के चरणों में प्रार्थना करने का योग्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभिमान को लेकर के, अपने योग्यता को लेकर के, अपनी विद्वता को लेकर के कोई पुनः पुनः बार बार श्लोकों का उच्चारण करके भगवान के चरणों में निवेदन भी करे, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए जो भगवान परम करुणा वरुणालय है, जो भक्त वांछा कल्पतरु है, जो अखिल रसामृत मृत विग्रह है, वे भगवान श्री गौरहरि के कृपा को ही यहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी ने माधुर्य कादम्बिनी के रूप में वर्णन कर रहे हैं। माधुर्य कादम्बिनी क्या है? वे है वे परम करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। वे कृपा ही यहाँ कादम्बिनी के रूप में, मेघमाला के रूप में, बादलों के रूप में अहरनिश वर्षा के माध्यम से जगत के जीवों के कल्याण कर रहे हैं। जिस प्रकार मेघों से भरा हुआ एक लंबा सा पंक्ति ऊपर में दिखाई देता है, कभी कभी मेघमाला दिखाई देता है, आज जैसे बादल आया है ना, बल्कि इस मेघमाला को ही वास्तव में कादम्बिनी का शब्द के आख्यान दिया गया है। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी का तात्पर्य है जहाँ पर से माधुर्य की वर्षा होती है। जो मेघमाला माधुर्य की वर्षा करते हैं वे है माधुर्य कादम्बिनी। और माधुर्य की वर्षा कहाँ से होती है? श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा ही वे माधुर्य है, जिस माधुर्य को आज तक इस जगत में कोई नहीं जानता था। वे माधुर्य को स्वयं भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होकर के यहाँ पर खुले हाथ से लौटा रहे, बांट रहे, वर्षा कर रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने माधुर्य शब्द का अर्थ किया है कि माधुर्यम नाम चेष्टा नाम सर्वावस्था तो चारुता। बल्कि सभी अवस्था में, सभी प्रकार के परिस्थिति में जिसका संपूर्ण चेष्टा श्री कृष्ण सुखार्थ, श्री कृष्ण प्रसन्नार्थ और श्री कृष्ण प्रेम पुरुषार्थ प्राप्त, इस अवस्था को, इस भाव को लेकर के किया जाता है, वास्तव में वे ही माधुर्य है। जहाँ पर कि चारुता है, मनोहारिता है, अपूर्व स्वरूपता का जहाँ समावेश है, वे है माधुर्य। और ऐसी माधुर्य केवल और केवल मात्र नंद नंदन श्री कृष्ण में ही परिलक्षित होती है। वैसे तो माधुर्य की जो पराकाष्ठा है, माधुर्य की जहाँ पर अति उन्नत परिस्फुटि हुई है, माधुर्य जहाँ अपने संपूर्ण स्वरूप को, संपूर्ण रस को प्रकाशित किया है, वो है ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण में ही है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने श्रीमद् भागवत के श्लोक के टीका में उन्होंने वर्णन किया है कि भगवान तत् असाधारण स्वरूपेर अस्पर्जिर माधुर्य तत्व विशेष। बोलते हैं भगवान के वे माधुर्य
एक असाधारण, एक अविचिंतनीय, एक परम चिन्मयता से परिपूर्ण एक स्थिति है, जिस स्थिति केवल और केवल मात्र अपनी रसिक प्रेमिक अंतरंग भक्तों के सामने प्रकाशित होता है। श्री कृष्ण के माधुर्य उनके परम प्रेयसी गोपांगनाओं को देख करके प्रकाशित होती है। वे गोपांगनाएं स्वयं की कोई लालसा नहीं रहता, स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहता, उनका इच्छा, उनका आशा, उनका अभिलाषा केवल और केवल मात्र श्री कृष्ण सुखार्थ होता है। इसलिए वे अपने आप को सजाती है, संवारती है, श्रृंगार करती है, अनेक प्रकार के अलंकार वस्त्र से अपने आप को सजाती है, स्वयं अच्छे लगने के लिए नहीं, स्वयं अच्छे दिखने के लिए नहीं, स्वयं के प्रशंसा के लिए नहीं, केवल मात्र श्री कृष्ण हमको देख करके प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, इसलिए वे अपने आप को श्रृंगारित करती है। और उन गोपांगनाओं के, उन ब्रजांगनाओं के ऐसे अपूर्व शोभा को देख करके श्री कृष्ण के माधुर्य इतना अधिक परिवर्धित होती है कि वो असमूर्ध तत्व के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। सर्व मनोहर स्वाभाविक रूप गुण लीलादि सौष्ठव्यम, बोलते हैं जिस माधुर्य के द्वारा श्री कृष्ण का समस्त प्रकार के रूप माधुर्य कारुणिक, उनके मनोहारिता, उनके चाटुकारिता, उनके लीला की पर्यवसिता सब कुछ वहाँ प्रादुर्भाव होती है। बोलते ठीक उसी प्रकार नाम अभिन्नत्वात्, भगवान के नाम का भी माधुर्य अपने परम प्रिय रसिक भक्तों के मुख निगलित वाणी के द्वारा प्रकाशित होती है। इसलिए उस नाम के माधुर्य को, उस नाम के उस ऐश्वर्य को, उस नाम के स्पष्टता को श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा के रूप में, कृपा रूप मेघ के रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा यहाँ वर्षित हो रहा है, वर्षा धारा को प्राप्त हो रहा है। इसलिए किस प्रकार है उस परब्रह्म का स्वरूप, परमानंदिक रूपत्वात्, परमानंद स्वरूप है, जिस आनंद के सामने और कोई आनंद का वहाँ शून्यता ही मात्र है, जिस आनंद उस असमर्थ अनंत ऐश्वर्य अनंत माधुर्य को प्रकाशित करती है, वैसे परमानंद जिनके समान और जिनसे ना बढ़कर किसी का ऐश्वर्य है, ना किसी का माधुर्य है। इसलिए वे सर्वाकर्षक, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्व कारणों के परम कारण, सर्वेश्वरों के परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला, ये सब के जो सौष्ठव है, जो पराकाष्ठा है, वे है माधुर्य। और यही माधुर्य को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी अपने भाषा में वर्णन किया है कि माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता का सारत्व कहाँ है? माधुर्य में है। लेकिन ये माधुर्य भगवान के तमाम अवतार है, अनंत अवतार है। तत्वतः भी समस्त अवतार में कोई भेद नहीं है, कोई पार्थक्य नहीं है, एक ही तत्व है। लेकिन जहाँ पर माधुर्य की बात आती है, जहाँ पर ऐश्वर्य की बात आती है, जहाँ पर रस की बात आती है, वहाँ सर्वश्रेष्ठता ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही परिलक्षित होती है। इसलिए परम औदार्यमय विग्रह, कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत के जीवों के प्रति अहेतु की कृपा करके उस भगवत्ता का सार स्वरूप माधुर्य को प्रतिष्ठित किया जीवों के हृदय में कि नाम की क्या माधुरी है,
नाम की क्या स्वरूप है, नाम की क्या रस है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ बताया कि नान्मामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुराग। नाम का क्या शक्ति है, नाम का क्या स्वरूप है, नाम का क्या ऐश्वर्य है, नाम का क्या माधुर्य है, पहले किसी को नहीं पता था। अहेतु की कृपा करके श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत में उस तत्व को प्रकाशित किया। प्राचीन काल में जितने भी वैष्णव आचार्य गण थे, उनके मत के अनुसार भगवत्ता का सार ऐश्वर्य में वर्णन करते थे। सब लोग भगवान के ऐश्वर्य को लेकर के ही भगवत्ता का प्रतिष्ठित करते थे, प्रमाण करते थे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने और उनके कृपा पात्र गोस्वामी गणों ने सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत के श्लोकों के आधार पर, श्रीमद् भागवत के प्रमाण के आधार पर उन्होंने माधुर्य को ही भगवत्ता का सार के रूप में प्रमाणित किया। इसलिए हमारा आराध्य कौन है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम। बोलते हैं गौड़ीय गणों का आराध्य ब्रजेश तनय। ब्रजेश कौन है? ब्रज के राइस कौन है? नंद महाराज। उनकी जो आत्मज है वे कहाँ रहते हैं? तद्धाम वृंदावनम। क्योंकि उस वृंदावन में उस नंद आत्मज श्री कृष्ण का संपूर्ण माधुर्य प्रकाशित होती है। इस बात को श्रीमद् भागवत बताते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि वेदव्यास जी ने इस भागवत के प्रमाण को लेकर के ही इस बात को प्रतिष्ठित किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रमाण को ही श्रीमन महाप्रभु जी ने स्पष्ट प्रमाण के रूप में ग्रहण किया है। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार का वर्णन आता है और तत्वतः भगवान के अनंत अवतार है। बोलते वे अनंत अवतार अभिन्न होने पर भी श्री कृष्ण से श्रुति कहती है रस की दृष्टि से रसोवैसः। बोलते रस का जहां पर प्रादुर्भूत होती है, रस मतलब माधुर्य, माधुरी का समस्त रस का जहां पर समावेश है, जो रसमय विग्रह है। बोलते भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार से रसमय विग्रह है, उसी प्रकार भगवान के नाम भी रसमय विग्रह है। और श्री नाम इस प्रकार के रसोवैसः तत्व में स्थित है। इसको श्रीमन महाप्रभु जी ने प्रदर्शित किया है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत श्रुति ये भी कहती है कि गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, कि उस नराकृति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण साक्षात माधुर्य के मूर्तिमान विग्रह है। जिस प्रकार से अभी होली आ रहा है, होली के आसपास में खिलौना मिलता है चीनी का, हाथी घोड़े हैं, मिलता है ना। बोलते उस हाथी घोड़े के पैरों को भी चाटोगे तो मीठा लगेगा, वो हाथी घोड़े के मुंह को भी चाटोगे तो मीठा लगेगा।
है ना, क्योंकि चीनी से बना हुआ होता है। बोलते भगवान और भगवान के नाम भी इस प्रकार उस माधुर्य रस से परिपूरित होकर के प्रादुर्भूत हुई है, और वो भी नराकृति रूप से। नराकृति गुढ़म ब्रह्म मनुष्य लिंगम, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, जो कि देखने में मनुष्य जैसे है, लेकिन उस मनुष्याकृति नराकृति ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण बोलते अखिल रस के अमृत स्वरूप है, अखिल रसामृत सिंधु है। वे माधुर्य के साक्षात मूर्तिमान विग्रह है। केवल इतना ही नहीं, बोलते हैं वे सभी प्रकार के रसों के विषय है, अर्थात जितने भी रस उन्हीं के चरणों से ही प्रकटित हुई है। इसलिए कहते हैं ना रसिक शेखर, इसलिए वे नंद नंदन कौन है? वे रसिक शेखर है। बोलते वे रसिक शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी अन्य भगवत स्वरूप में, अन्य अवतार में सभी रसों का पराकाष्ठा वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। केवल मात्र श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होने के कारण इन्हीं में ही तमाम रसों की समावेश देखा जाता है। अरे देखा जाता ऐसे नहीं, बल्कि इन रसों के जो विकास का स्तर है, इन रसों के विकास का जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्थल है, वो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण के उस असाधारण माधुर्यों का वर्णन किया है, जो माधुर्य की और किसी भगवत स्वरूप में उपलब्ध नहीं होता है। क्या है वो माधुरी? 4 माधुरी है, याद है? लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, वेणु माधुरी और रूप माधुरी। ये 4 माधुरी केवल मात्र ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही परिलक्षित होती है। बल्कि ये 4 प्रकार के माधुरी श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप से क्रीड़ा करती है, श्री कृष्ण को नचाते हैं, श्री कृष्ण को रुलाते हैं। अरे वे परब्रह्म रो रहा है, कैसे? ये कैसी बात है भैया? वे परब्रह्म अपने भक्तों की चरणों की सेवा कर रहे हैं, ये कैसा मत, ये कैसा भगवान है? वे परब्रह्म अपने भक्तों को अपने कंधे पे उठा के घूम रहा है। अरे वे परब्रह्म देखो सखाओं की झूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है? बोलते ये माधुरी केवल भगवान श्री कृष्ण में। श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि चतुर्धा माधुरीस्तस्य ब्रज एव विराजते। बोलते ये 4 प्रकार के माधुरी केवल इस ब्रज में ही विकसित होती है, मथुरा में नहीं होती, द्वारिका में नहीं होती, ना उस वैकुंठ में होती है, वो केवल इस वृंदावन में, इस ब्रज में ही होती है। इसलिए वे माधुरी चाहे वे सख्य रस के द्वारा प्लावित हो, वे माधुरी चाहे दास्य रस के द्वारा प्लावित हो, वे माधुरी चाहे वात्सल्य माधुर्य के द्वारा प्लावित क्यों ना हो, वे माधुरी ही यहाँ मेघमाला के रूप में, कादम्बिनी के रूप में वर्षा को प्राप्त हो रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के माध्यम से। दूसरी बात ये है कि ये माधुर्य तत्व ये बड़े ही दुर्लभ है। जितना दुर्लभ है ये उतना ही रहस्याति रहस्य से परिपूर्ण है।
इसलिए इस माधुर्यों को, नाम के माधुर्यों को, भगवत स्वरूप के माधुर्यों को आस्वादन करने के लिए या तो भगवान की कृपा चाहिए, या भगवान के जो परम प्रिय भक्त जन है उनके अहितु की कृपा चाहिए। उसके बिना इस माधुर्य का आस्वादन करना असंभव है। लेकिन वही कृपा को इस जगत में लुटाने के लिए बोलते हैं, जो माधुरी इतना दुर्लभ है, इतना रहस्य से युक्त है, उस माधुरी को इस जगत के प्रत्येक जीवों को लुटाने के लिए वे नंदनंदन श्री कृष्ण स्वयं सची माता के गर्भ में प्रकट होकर के सचिनंदन गौर हरि के रूप में यहाँ अवतरित हुए हैं। क्या कहते हैं, क्यों अवतरित हुए हैं? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु है छे इच्छारोद्गम। क्या कहते हैं वहाँ पर? बोलते हैं वे ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वे रसिक शेखर तो है, समस्त रसों की आगार स्वरूप तो है ही, साथ साथ वे परम करुण भी है। इतना करुणा उनमें भरा हुआ है। बोलते वो करुणा को लेकर के ही, उस कृपा को लेकर के ही, कृपा के करुणा के मूर्तिमंत विग्रह स्वरूप श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ प्रकट हुए हैं। इसीलिए रसिक शेखर होने के कारण वे उस माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। उस प्रेम निर्जास का आस्वादन करने के लिए और परम करुण होने के कारण ये तत्व को, ये माधुरी को, ये नाम रस को इस जगत के जीवों को वितरित करके सबका उद्धार करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। किस प्रकार से प्रकट हुए हैं? बोलते महाभाव स्वरूपा वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के भाव और उनके कांति, गौर कांति को अंगीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य देव यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। बोलते वे चैतन्य महाप्रभु स्वयं के, क्योंकि वे कृष्ण है, वे नंदनंदन है, इसलिए स्वयं के उस असाधारण 4 प्रकार के माधुर्यों को चरम सीमा तक ले करके आस्वादन किया और समस्त जगतवासियों को भी आस्वादन कराया। उस प्रेम के बन्या में सबको बहा ले गया, उस प्रेम के बाढ़ में सबको डुबो दिया। इसलिए वे प्रेम क्या है, वे कृपा क्या है? वे है ये कादम्बिनी है। श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा ही कादम्बिनी के रूप में, मेघमाला के रूप में प्रकटित होकर के सबको कृपा वर्षण कर रहे हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पूरे आकाश में मेघ व्याप्त रहता है, व्याप्त होकर के वे प्रचुर परिमाण में जल का वर्षा करता है। जैसे ही जल का वर्षा होता है, समस्त जीव जगत, उद्भिज जगत एकदम अप्लावित हो जाता है खुशी में। लेकिन वे मेघमाला नहीं देखते कि यहाँ ऊंचा है, वहाँ नीचा है, यहाँ अपवित्र स्थल है, वहाँ पवित्र स्थल है, ये सुदेश है, वो कुदेश है। इस प्रकार की किसी बात की विचार नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते और सर्वत्र भी वर्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की उस वेद निषेध, विधि निषेध से भी अति उच्च विधि निषेध के विधि को भी जिन्होंने निरंकुश कर दिया, तोड़ दिया,
किस लिए? क्योंकि वे परम करुणा वरुणालय है, वे कारुणिक मूर्ति है, वे औदार्यमय विग्रह है। उस कृपा को उन्होंने पात्र अपात्र विचार नहीं करके सर्वत्र उस प्रेम को बांटा, लुटाया, प्रदान करके सबको कृतार्थ किया। इसलिए कविराज गोस्वामी जी ने वहाँ पर अपने भाषा में बड़े सुंदर बात लिखा है कि चैतन्यावतारे बहे प्रेमामृत बन्या, सब जीव प्रेमे भासे पृथ्वी हैल्य धन्या। श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार काल में वास्तव में इस पृथ्वी धन्याति धन्य हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय प्रेम के बन्या के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी ने इस जगत के सब जीवों का उद्धार किया। इसीलिए जब अपनी संतान की सुख समृद्धि माता देखती है तो माता बड़े प्रसन्न होती है, अपने आप को धन्य समझती है। बल्कि ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी के संतान स्वरूप समस्त जीवों को हरि भक्ति प्राप्त हुआ, हरि प्रेम प्राप्त हुआ देख करके पृथ्वी माता भी अपने आप को धन्याति धन्य समझ रही। क्या हुआ उस समय कि उथलील प्रेम बन्या चौदी के बेड़ाए, स्त्री वृद्ध बालक जुगा जुवा सकली डुबाए। भैया श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार के समय में ऐसी प्रेम की बाढ़ आई कि उस बाढ़ में इस पृथ्वी के सारे जीव डूब गए और इस प्रकार पृथ्वी अपने आप को धन्य हो गई। लेकिन कहते हैं श्रीमन महाप्रभु जी के ऐसी अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप उनके प्रकट काल में इतना अलौकिक प्रेम का बन्या वहाँ प्रवाहित तो हुआ ही। उनके प्रकट काल में उन्होंने इस जगत को धन्य तो किया ही कि कृष्ण प्रेम होए जार दूर दर्शन है। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी के दूर से दर्शन करने पर भी वे व्यक्ति कृष्ण प्रेम में आप्लावित तो हो जाता था। अरे कहाँ तक कहें, जितना पाषंडी थे, पाखंडी थे, अंत्यज थे, हैं, उन सब का उद्धार हो गया। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी ने कृपा का भारी बरसान किया। बोलते वे श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा रूप इस कादम्बिनी क्या करती है? साधक के हृदय में भक्ति के भाव को, भक्ति के मार्ग को, भक्ति के पथ को ये परिपुष्ट करती है, सबल करती है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा ही प्रत्येक भक्ति साधक का एकमात्र काम्य वस्तु है। वहाँ पर वर्णन किया चक्रवर्ती पाद जी ने कि श्रीमान महाप्रभु जी के उस महामाधुर्यपूर्ण कादम्बिनी का कृपा का कैसा विश्लेषण हुआ है कि हृद बप्रे नव भक्ति शय्य वितते संजीवनी। कि श्रीमान महाप्रभु जी के उस कृपारूप कादम्बिनी, उस कृपारूप मेघ हृदय के भूमि में जब पतित होती है, पड़ती है, तो वहाँ पर भक्ति रूप सस्य का अंकुरोद्गम होता है। इसलिए आज इस जगत में जितनी लोगों में उस भक्ति रूप बीज का अनुभव दिखाई देता है, वे क्या है? वे श्रीमन महाप्रभु जी का कृपा है, कृपा की दृष्टि है। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा की दृष्टि ही नवदा भक्ति रूप साधन में जीवन की संचार करती है।
जिस प्रकार आप पृथ्वी में बीज बपन करो, कुछ सस्य लगाओ, उसमें कितना खाद दो, कितना सार दो, कितना कीटनाशक दो, अगर उसमें पानी नहीं मिलेगा तो वे बीज कभी भी अंकुरोद्गम नहीं होगा। अर्थात कितना भी साधना करो स्वयं के सामर्थ्य से, बिना भगवत कृपा, बिना भक्त कृपा वे कभी भी फलीभूत नहीं होती है। मेघ क्या करती है? वर्षा करके, सस्य को प्रस्फुटित करके इस पृथ्वी को धन्य करती है। उस सस्य में, उस बीज में वे एक जीवन शक्ति का संचार करती है। लेकिन वहाँ पर पृथ्वी में जब कोई बीज पहले से बोआ होता है, वहाँ रखा हुआ होता, गिरा होता है, तभी वो जल पड़ने से अंकुरित तो होती है। लेकिन भैया श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा रूपी जो मेघ है, वे तो जीवों के हृदय में भक्ति का संचार करने वाली बीज के रूप में, मूल के रूप में उसके हृदय क्षेत्र में संचारित होकर के वो प्रस्फुटित होती है। वो भक्ति बीज आरोपित होकर के वे पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, फलीभूत होती है। जो भक्ति के लता अत्यधिक परिपुष्ट होकर के प्रेम स्वरूप वैकुंठ को पार करके श्री कृष्ण के चरणों तक आरोहण करती है और वहाँ प्रेम की फल उत्पन्न करा देती है। ऐसे कादम्बिनी है, ऐसे कृपा है श्रीमन महाप्रभु जी की। तब उस प्रेम रूप परिपक्व फल को प्राप्त करके जीव अपने आप को कृतार्थ कर जाता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी माता पे, धरती पे बीज डालने से वहाँ सस्य उत्पादन होता है, बल्कि ठीक उसी प्रकार भक्ति उत्पादन कहाँ से होती है? हृदय व प्रेम। भक्ति का आविर्भाव स्थान है हमारा हृदय। भक्ति का आधार भूमि क्या है? हृदय। जहाँ से अभिलाषा प्रकट होती है और अपने आप अभिलाषा जहाँ से मिट जाती है। होती ना? ये यहाँ से तो होती है, कितना अभिलाषा होती है, फिर वो चेंज होती रहती है, फिर वो विलुप्त भी हो जाती है। यही तो हृदय है। कोई कोई इसको चित्त भी कहते हैं, चित्त की विकार कहते हैं। इसलिए कहते हैं, बोलते हैं यही हृदय में अगर हम जड़ विषयों के प्रति आकर्षित होकर के यहाँ पर जड़ चिंतन करते हैं, जड़ अभिलाषा करते हैं, जड़ सुख भोग का इच्छा करते हैं, तो ये जड़ हो जाता है। जड़ मतलब पाषाण सदृश हो जाता है। जैसे पाषाण में कोई बीज बपन करो तो वहाँ पर पौधा होना असंभव है, नहीं होता है। बल्कि ठीक उसी प्रकार इस हृदय को जितना जड़ा शक्ति से हम लोग अभिभूत करेंगे, ये इतना कठोर हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है। लेकिन कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर हृदय में ये जड़ है, ठीक है, मानते हैं जड़ है, लेकिन जड़ होने पर भी भगवान की इच्छा से यहाँ पर चिन्मयी भक्ति प्रादुर्भाव कराने का शक्ति रखती है हृदय, क्योंकि ये पिघलता रहता है। उसको जैसे जैसे संग प्राप्त होता है ऐसे ऐसे मेल्ट होता रहता है, पिघलता रहता है। इसलिए जिसका हृदय जितना निर्मल होता है, उस भूमि, उर्वर भूमि में जिस प्रकार से बहुत जल्दी बीज अंकुरोद्गम होकर फलीभूत होता है, उसी प्रकार निर्मल हृदय में भी बहुत जल्दी भक्ति का बीज अपना प्रभाव डालती है। देखना ना, जिस भूमि में
ऊसर भूमि होता है, जहाँ पथरीली होता है, कंकड़ीली होता है, ऐसा भूमि में सस्य ठीक से पैदा नहीं होता है। बल्कि ठीक उसी प्रकार हमारे ये तर्क कठोर हृदय में, जहाँ पर तर्क भर गया है, वहाँ पर भक्ति का भी प्रादुर्भाव नहीं होती है। जैसे कि ये लोग इस संसार के, इस लोक के कोई एक ज्ञान को प्राप्त करना होता है तो वहाँ पर लौकिक बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, लौकिक विद्या का वहाँ अध्ययन करना पड़ता है, तभी जाके यहाँ एक व्यावहारिक ज्ञान, कोई वस्तु के प्रति हम लोग वहाँ पर कुछ ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। लेकिन भक्ति प्रकाश का क्षेत्र, भक्ति जहाँ से प्रादुर्भूत होती है, वो स्थान ऐसा क्षेत्र नहीं है। वहाँ योग्यता अयोग्यता का कोई विचार नहीं है। देखना ना, हम लोग कई बार देखा, एक बच्चा आया, मठवासी बना, अभी 2-3 साल पहले आया, लेकिन उस बच्चा में देखा जाता है कितना भक्ति भाव होता है, कितना श्रद्धा भाव होता है, कितना विश्वास होता है उसमें। लेकिन जो लोग 50 साल से रह रहे मठ मंदिर में बाबा जी बन करके, ऐसे भाव देखने को नहीं मिलता है। मतलब क्या है? बल्कि जहाँ पर जन्म जन्मांतर का संस्कार रहता है, क्योंकि कहते हैं भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते सत्संगा प्रपत्ते पुंभी संचित पूर्व सुकृते। पहले पहले हजारों जन्मों के सुकृति एकत्रित होता है, तब जाकर के इस प्रकार का मति, किस प्रकार का मति? कृष्ण भक्ति रसभाविता मति यदि को तो अभिलभ्यते, अगर कहीं मिल जाता है वो रति क्या है? वे रति यही कृपा है, वे रति यही संत है, वे रति यही भगवंत है। उनके चरणों में रति होना, मति होना, विश्वास होना, जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, कोटि जन्मों के सुकृति कथित होने पर भी भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण आश्रय करने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना? तत्रम लोल्यम मूल्यम एकलम, बोलते उस रति को प्राप्त करने के लिए, उस मति को प्राप्त करने के लिए एकमात्र लोभ होना चाहिए, लोभ। लेकिन वो लोभ आएगा कहाँ से? संसार के वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो बड़ी लोभ होता है। जो वस्तु देखते हैं उसको लेने का इच्छा होता है, हाँ इस वस्तु मुझे सुख देगा, ये होगा, वो होगा, लोभ होता है। लेकिन वो लोभ, उस चिन्मय लोभ, उस अपराकृत लोभ कहाँ से पैदा होगा? वहाँ तो शास्त्र कहते हैं कि जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, कोटि जन्मों के सुकृति के फल स्वरूप भी लोभ पैदा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं जहाँ पर जिसके हृदय में, जिसके चित्त में भक्ति देवी का आविर्भाव हुआ है, वास्तव में उसका चित्त निर्मल है, उसका चित्त ही, उसका हृदय ही भगवान को वहाँ सिंहासन बना करके विराजमान कराने में समर्थ है। उसके हृदय में भी, उसके हृदय में ही नवभक्ति उदय होता है। कहते हैं ये नवभक्ति क्या है, ये नवदा भक्ति क्या है? श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कि भगवान के नाम रूप गुण लीला ये सब का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना और उनका पाद सेवन करना, अर्चन करना, वंदन करना, दास्यन और आत्मनिवेदन करना, ये है नवधा भक्ति। बोलते भजन के बहुत से अंग है, बहुत से अंग होने पर भी ये नवधा भक्ति को ही प्रेम उदय कराने में श्रेष्ठ माना गया है, श्रेष्ठ साधन बताया गया है।
और इस बात को स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धम। बोलते हैं यही नवधा भक्ति श्रीमन महाप्रभु जी के कृपा रूपी उस कादम्बिनी स्वरूप, कृपा रूपी उस मेघमाला से जीवनी शक्ति को प्राप्त करती है। ये 9 प्रकार के भक्ति कृष्ण प्रेम आविर्भूत कराने में, कृष्ण सेवा प्रदान कराने में परम सामर्थ्य रखती है। लेकिन कहते हैं उनमें से भी नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय, नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में श्रीमन महाप्रभु जी ने निर्धारित किया। लेकिन किस प्रकार के नाम संकीर्तन वो भी बता दिया। निरपराधे नाम लैले, बोलते अपराध से दूर होकर के। अनर्थों में सबसे बड़ा अनर्थ अपराध ही है। अपराध से दूर रह करके अगर नाम संकीर्तन किया जाए, वे नाम संकीर्तन अतिशीघ्र प्रेम रूप महासंपत्ति को प्रदान करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नाम और नामी में लेश मात्र भी भेद नहीं है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने वहाँ बताया, क्या बताया? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोलते ये श्री कृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही नवधा भक्ति पूर्ण होती है। नाम संकीर्तन को छोड़ करके अगर आप नवधा भक्ति का अनुष्ठान भी करते हो, वो असंपूर्ण होता है। इसलिए नाम संकीर्तन के द्वारा सर्व कर्म कृत होए, समस्त कर्मों का, समस्त अनुष्ठानों का, समस्त पूजन का, समस्त विधि विधानों का परिपूर्णता भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा ही होती है। आगे का भी सकल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।